हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा है आप अच्छे होंगे और आप हमारी वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे। यहाँ हम आज जो साहित्य का टॉपिक था अलंकार, और उस अलंकार के बिल्कुल लास्ट सेशन पर हैं हम। और हम जब पिछली वीडियो में छोड़ के गए थे और वो अलंकार था हमारा व्यतिरेक अलंकार। मैं आपसे कह के गया था कि जो दो अलंकार हमारे रह रहे हैं, एक तो रह गया था प्रतीप अलंकार और एक रह गया था समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार। अब देखिएगा यहाँ प्रतीप अलंकार, पहले हम अपन व्यतिरेक अलंकार की बात कर ले हैं। हमने आपको बताया था कि जहाँ उपमान को उपमेय से हीन दिखाया जाए, कमजोर दिखाया जाए, अपकर्ष बताया जाए, प्रसिद्ध उपमान का उपमेय से अपकर्ष दिखाया जाए जबकि उत्कर्ष दिखाया जाए उपमेय का। जबकि होता यह है कि उपमान उत्कर्ष होता है जबकि उपमेय उससे थोड़ा हीन होता है, जबकि इसमें उल्टा है। अब सेम परिभाषा इसकी भी मिलेगी प्रतीप की, वो प्रतीप में पढ़ेंगे। दोस्तों एक चीज याद रखना, यहां भी उपमान का उपमेय से अपकर्ष दिखाया जाता है। व्यतिरेक में उपमान का उपमेय से अपकर्ष दिखाया जाता है और उसमें एक चीज है और कारण सहित, यानी इसमें इतना ही अंतर है। जब हम व्यतिरेक पढ़ लेंगे तो प्रतीप समझ में आ जाएगा, प्रतीप पढ़ लेंगे तो व्यतिरेक समझ में आ जाएगा। सेम है कि उपमान का उपमेय से अपकर्ष दिखाया जाता है। अपन तो यूं लिखें कि जब कारण सहित अगर उपमान हमें अपकर्ष दिख रहा है तो उसका कारण क्या है? कारण सहित प्रसिद्ध उपमान का उपमेय से अपकर्ष दिखाया जाता है। और केवल यहां तो तुलना होती है, सब तुलना, और तुलना में उपमान जो है उपमेय से श्रेष्ठ होता है। तुलना में उपमान जो है उपमेय से श्रेष्ठ नहीं होता, और ऐसे इसमें भी नहीं होता। लेकिन इसमें तो दिया गया है कारण और इसमें कोई कारण नहीं दिया होता। प्रतीप में केवल और केवल उपमान को उपमेय से हीन बताया जाता है, कोई कारण नहीं दिया जाता। जबकि व्यतिरेक में कारण सहित बताया जाता है कि उपमान जो है उपमेय से हीन क्यों है, इस तरह से बताया गया है। तो हम कल व्यतिरेक अलंकार पर थे। उदाहरण हम एक और लास्ट देख लेते हैं बस। देखो सर, जन्म सिंधु पुनबंधु विष, जन्म सिंधु पुने बंध विष, दिन मलिन सकलंक। दिन मलिन सकलंक और सिय मुख समता पाव के चंद बापरो रंग। दूसरी लाइन देखना, सिय मुख समता पाव, सिय मुख समता पाव के चंद बापरो रंग। देखो उदाहरण देखने अब कि जन्म सिंधु पुण्य बंध विष, दिन मलिन सकलंक, से मुख समता पाव किम चंद बापरो रंग। यहाँ देखो चंद्रमा उपमान है यहाँ, और सीता जी का मुख वो है उपमेय है। देखना गौर से,
अब हम अधिकतर ये देखते हैं कि सीता जी के मुख चंद्रमा के समान है, इस तरह से देखते हैं, लेकिन यहां देखना कि चंद्रमा की सीता जी के मुख से समानता कैसे कर सकते हैं? चंद्रमा से सीता जी के मुख की समानता कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जन्म सिंह, जिसका जन्म सागर से हुआ है, जो जहर का भाई है और जो दिन मलिंक सकलंक, और जिस पर कलंक लगा हुआ है, वो सीता जी के मुख से कैसे समानता कर सकता है? तो यहां कारण दिए गए हैं कि उपमान जो है कैसे उससे तुलना नहीं कर सकता, उपमान उसको कैसे तुलना नहीं कर सकता। यहां सब क्या दिए गए? कारण दिए गए। क्या दिए गए? सब कारण दिए गए। तो यहां कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार। कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार। अब देखें सब, अभी जबकि अगर यही लाइन होती स्पेशल कि से मुख समता पाव किम चंद बापरो रंक, अगर यही होती लाइन तब इसमें होता प्रतीप अलंकार। कौन सा होता? क्योंकि सीता जी के मुख की समता या सीता जी के मुख के समान चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा की तुलना सीता जी के मुख से नहीं हो सकती। तो यहाँ ही नहीं है चंद्रमा। क्यों नहीं हो सकती? कारण नहीं बताया। अब कारण बताने के लिए अगली लाइन जब हमने लिख दी तो कारण सहित जहां उपमान का उपमेय से हीनता प्रदर्शित हो जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, यह आपकी समझ में आ गया होगा जहां तक मेरा मानना है। आगे चलें, अब हम देखें सब। अब देखें, प्रतीप का जो अर्थ होता है वो होता है विपरीत या उल्टा। मैं ये कहूं कि ये उपमा अलंकार का, उपमा जो अलंकार होता है उसका विपरीत होता है। उपमा अलंकार का उल्टा है साहब। देखो कैसे कि वहां उपमा अलंकार में तुलना होती है, लेकिन जब तुलना करते हैं ना तो उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ नहीं बताते, वहां उपमान ही श्रेष्ठ होता है, तब जाकर के हम उसकी क्या करते हैं? तुलना करते हैं। लेकिन यहाँ उपमा में अलंकार की तरह उपमेय और उपमान दो शब्द हैं। उपमेय जिसकी बात बताई जाती है या जिसकी विशेषता बताई जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है। तो यहाँ उपमान को हीन बताया जाता है जबकि उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। अब देखिए यहाँ उदाहरण देखो, मैं ये कहूँ कि जहाँ उपमान को उपमेय से हीन बताया जाए, जहाँ प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष प्रकट किया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। लिख लें, जहाँ काव्य पंक्ति में उपमान का, अब यहाँ अपन ये लिख सकते हैं, इसमें वैसा नहीं, प्रसिद्ध उपमान का उपमेय से अपकर्ष यानी हीन। अपकर्ष प्रकट किया जाता है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। अब आप इसे एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। देखो कैसे है उदाहरण एक दिया है साहब, देखो, बहुरी विचारो
कीन्ही मन माही, बहुरी विचार कीन्ही मन माही, सिए बदन सम हिम करनाही। अब गौर करना इस उदाहरण में सम लगा हुआ है। सासी से सम सरे सदृश के समान जिम बत तुल, ये सब किस में बताए गए थे? हमने आपको बताया था। किस में बताए थे बताओ? ये बताए थे हमने आपको उपमा अलंकार, जबकि इसमें भी सम लगा हुआ। लेकिन ध्यान रखना, मैंने कहा था उपमा का बिल्कुल भी उल्टा, ये सब सारी चीजें इसमें भी आएंगी वाचक शब्द, लेकिन वहां उपमान श्रेष्ठ था, यहाँ उपमेय श्रेष्ठ है। कोई कारण नहीं है, अगर कारण होता तो व्यतिरेक में चला जाता। अब देखिए कैसे कह रहे हैं कि उपमान की उपमेय से श्रेष्ठता नहीं है। यहाँ देखो कि बहुरी विचार कीन मन माही, सिए बदन, यहाँ बदन का अर्थ मुख, हिमकर का अर्थ है चंद्रमा, कि चंद्रमा की तुलना, चंद्रमा की समानता सीता के मुख से नहीं हो सकती, अर्थात चंद्रमा सीता के मुख के समान नहीं है। अब मैं जैसे ये लिख दूं, नेत्र के समान कमल हैं, अब ऐसा होता कमल के समान नेत्र, तब उपमा में चला जाता, क्योंकि ये उपमान है। अब उपमान किसके समान है? उपमेय के समान। तो श्रेष्ठ कौन है? उपमेय। तो जहाँ उपमेय श्रेष्ठ है, उपमान श्रेष्ठ नहीं है। उपमान अपकर्ष है, उपमेय उत्कर्ष है। वहाँ हम कौन सा उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों? ले सकते हैं हम प्रतीप अलंकार। क्या बता सकते हैं? प्रतीप अलंकार। उतारो और फिर उदाहरण लिखेंगे हम इसके। देखिए उदाहरण, राधा मुख चंद्र सा, कहते हैं मति रंग को। राधा मुख चंद्र सा, कहते हैं मति रंग। दूसरी लाइन देखना, निष्कलंक है, निष्कलंक है वह सदा, उसमें प्रकट कलंक। हाँ भाई, कि राधा मुख चंद्र सा, कहते हैं मतिरंक। यहाँ मतिरंक का अर्थ आया है कम बुद्धि वाले। कि राधा का मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा राधा के मुख के समान है, कहते हैं मतिरंक। ये कम बुद्धि वाले लोग कहते हैं। क्यों? निष्कलंक है वे सदा, उसमें प्रगट कलंक। कि वह तो क्या है? निष्कलंक है हमेशा से, जबकि उसमें क्या है? वो तो दाग है, उसमें तो दाग। या कारण आ गया ना, तो पूरी लाइन में तो क्या आएगा? व्यतिरेक अलंकार। और यहां प्रतीक अलंकार। तो वही सारी बातें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अपन ये कह देना, सिए मुख समता किम करें, चंद बापुरो रंग। यहाँ भी देखो, सिए मुख समता किस करे, चंद बापुरो रंग। कि
चंद्रमा की तुलना सीता के मुख से किस प्रकार की जाए, अर्थात चंद्रमा जो है सीता के मुख से तुलना नहीं कर सकते। तो यहाँ प्रतीप अलंकार, क्योंकि चंद्रमा को हीन बता दिया गया सीता के मुख से, जबकि ये उपमेय है और ये उपमान है, तो यहाँ प्रतीप अलंकार का उदाहरण हो गया। समझ गए दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब हम लास्ट अलंकार पर ये चलते हैं। समासोक्ति, संधि विच्छेद किया, समास प्लस उक्ति। उक्ति का अर्थ है कथन और समास का अर्थ है संक्षिप्त, अर्थात जहाँ संक्षेप में कथन कहा जाए। इस शब्द के अनुसार जहाँ संक्षेप में कोई शब्द कहा जाए, मैं यूँ कहूँ समासोक्ति अलंकार वह होता है जिसमें श्लिष्ट, प्रकृत और अप्रकृत, प्राकृतिक अप्राकृतिक दोनों में असंगत विशेषणों की बोधकता होती है। अर्थात यूँ कहें कि ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है जिसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों बात एक साथ मौजूद हो जाती है। या मैंने कोई एक बात लिख दूं कि एक के वर्णन से दो का बोध होता है। समासोक्ति अलंकार यानी हम बोध तो कर रहे हैं प्रस्तुत का बोध कर रहे हैं, लेकिन उस प्रस्तुत के बोध से भी हमें अप्रस्तुत का भी बोध हो रहा है। अप्रस्तुत का भी हमें क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। सेम यूं कहूं अनुयुक्ति अलंकार, अब देखो ये अभी हम साहित्य में जो अलंकार पढ़ रहे थे ना, एक तो था विभावना अलंकार। विभावना में क्या था कि कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। ठीक इसके विपरीत विशेषोक्ति अलंकार था। विशेषोक्ति अलंकार में क्या था कि कारण है कार्य नहीं है। अब इससे पहले हमने पढ़ा प्रतीप अलंकार, उपमान को उपमेय से हीन बताया जाता है, जबकि अगर क्यों हीन बताया रहा है उसमें कारण बता दिया गया तो वो व्यतिरेक अलंकार हो गया। ठीक, अब हमने पढ़ा था कि अनुयुक्ति अलंकार अप्रस्तुत के माध्यम से जहां प्रस्तुत का बोध किया जाता है अनुयुक्ति अलंकार, या प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध किया जाए वहां समासोक्ति अलंकार। अब देखो हम जिसके बारे में कह रहे हैं उससे ही कह रहे हैं, लेकिन वो अप्रस्तुत का भी बोध करा रहा है, जबकि अनुयुक्ति में जिससे बात कह रहे हैं उससे ना कह करके दूसरे से कह करके उसको बोध कराया जाता है प्रस्तुत से प्रस्तुत का। यहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है। देखिए उदाहरण देखें सब इसमें। सिंधु सेज पर धरा वधू,
अब तनिक संकुचित बैठी सी, अब तनिक संकुचित बैठी थी, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा प्रलय निशा प्रलय निशा की हलचल, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान लिए ऐठी सी। देखो इसमें क्या है कि सिंधु रूपी सेज पर धरा रूपी वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान लिए सी ऐठी सी, मान लिए सी ऐठी सी। अब देखो यहां बात तो हो रही है वधु की, किसकी बात हो रही है? वधु की। यह प्रस्तुत अर्थ क्या है कि वधु के रूप में कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? वधु की। लेकिन जहां प्रस्तुत अर्थ तो क्या है? वधु। ये तो प्रस्तुत अर्थ हुआ, और प्रस्तुत अर्थ क्या है? धरा, धरा रूपी वधु। अब जैसे वधु जो होती है सेज पर संकुचित सी बैठी है, सेम ऐसे ही सिंधु रूपी सेज पर, सागर रूपी सेज पर जो धरा है, जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी रूपी वधु है, वो संकुचित सी बैठी है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है दोस्तों? समासोक्ति अलंकार। देखें साहब, एक और उदाहरण देके आप इसे उतार लें। एक उदाहरण देखें, बन बन उपवन, लास्ट उदाहरण है आज का, कि बन बन उपवन छाया उन्मन उन्मन गगन, बन बन उपवन छाया उन्मन उन्मन गुंजन, नभवे के कलियों का गुंजन। नभवे की कलियों का गुंजन। देखिए साहब कि वन वन उपवन में छाया है कुंजन। अब देखो यहाँ एक प्रस्तुत अर्थ क्या है? यहाँ भंवरा। प्रस्तुत अर्थ क्या है? भंवरा जो है वो उसका जो गुंजान है, जो वो है वन वन उपवन में फैला हुआ है। नई वे, यहाँ नववे जो अप्रस्तुत अर्थ हुए, नए उम्र के जो कलियों का जो गुंजार है, भंवरा जो नई कलियों का गुंजार है वो, और उपवन नए नए वनों में उसका गुंजना सुनाई दे रहा है। लेकिन यहाँ अप्रस्तुत का अर्थ आया है नई उम्र का कवि, नव उम्र का कवि। तो यहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का भान कराया गया है, इसलिए यहाँ समासोक्ति अलंकार आया है। फिर भी दोस्तों
ये मैंने अलंकार आपको कराए, साहित्य के जितने भी अलंकार थे हमने कोशिश की अच्छी प्रकार से आपको समझाने की। फिर भी कोई कमी अगर आपकी समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। कल जितने भी हमने अलंकार आपको साहित्य में कराए हैं उनसे मैं 20-25 उदाहरण आपके लिए दूंगा और आपसे वो पूछे जाएंगे कि आपको कितना समझ में आया है। तो तैयार रहना आंसर देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ नए क्लेवर में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।